morning student. Today we are going to start exercise 7.2 and question number 3rd. Firstly see question number 3rd in your book. Question number 3rd में आपको एक फिगर दिया हुआ है A, B, C and D. आपको इस तरह से एक फिगर गिवन है to conduct a sport day activity in your rectangular shaped school ground A, B, C, D. एक यहाँ पर आपको स्कूल में रेक्टेंगुलर शेप का एक ग्राउंड दिया हुआ है ABCD, जहाँ पर कि क्या कंडक्ट हो रही है स्पोर्ट्स एक्टिविटी. लाइन्स हैव बीन ड्रॉ विद चॉक पाउडर, और ये जो लाइन्स है वो किससे ड्रॉ है, एक चॉक पाउडर से. डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच, मतलब यहाँ पर ये जो आपको लाइन्स दी हुई है तो ये कितने मीटर के डिस्टेंस पर है, 1 मीटर की डिस्टेंस है. ईच इट मीन्स हर एक में कितने का डिफरेंस है, 1 मीटर का. जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 अब तो मैंने यहाँ पे कितने लाइन से लिए है, 10 लाइन से क्या लिए है. तो 10 लाइन में ये जो 1 लाइन है, 1 से सेकेंड लाइन, सेकेंड से थर्ड लाइन, थर्ड से फोर्थ लाइन, तो ये जो हर एक लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना गिवन है, 1 मीटर गिवन है. 100 फ्लावर पॉट हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग AD. और ये जो आपको एक AD लाइन जो दी हुई है, यहाँ पर कितने फ्लावर पॉट्स है, 100 फ्लावर पॉट्स है. और ये जो फ्लावर पॉट्स है, फ्लावर पॉट से इसके बीच की डिस्टेंस भी कितनी गिवन है आपको, 1 मीटर. इट मींस A से ये वाला जो आपके पास फ्लावर पॉट है इसकी डिस्टेंस भी 1 है. फिर यहाँ से ये वाला जो सेकंड फ्लावर पॉट है इसकी डिस्टेंस भी 1 है. यहाँ से ये वाला जो फ्लावर पॉट है इसकी भी डिस्टेंस कितनी है, 1. इट मींस फ्लावर पॉट की डिस्टेंस भी एक दूसरे से कितनी है, 1 मीटर. As shown in figure 7.12, जैसे यहाँ पर आपको एक फिगर दिया हुआ है और उसमें आपको ये भी दिया हुआ है कि निहारिका runs 1/4 the distance AD on the second line. यहाँ पर आपको ये जो AD दी हुई है और निहारिका जो है वो क्या कर रही है, रन कर रही है. तो ये जो AD डिस्टेंस है इससे वो क्या कर रही है, रन कर रही है. कौन सी लाइन पर, सेकेंड लाइन पर. इट मींस 1 और ये 2, सेकेंड लाइन पर वो रन कर रही है. और इस AD डिस्टेंस का कितना रन कर रही है, 1/4 ऑफ AD. ये जो AD डिस्टेंस है इसका वो कितना पार्ट दौड़ रही है, 1/4 दौड़ रही है. सो स्टूडेंट सी हियर कि यहाँ पर A से D की आपको डिस्टेंस गिवन नहीं है, सिर्फ आपको ये दिया हुआ है कि ये जो AD लाइन है यहाँ पर उसने क्या लगाया है, फ्लावर पॉट लगाया है. तो फ्लावर पॉट में एक दूसरे की मतलब हर एक की डिस्टेंस कितनी है, 1 की है. बट अगर हम यहाँ से देखें A से D तक का अगर हम देखते हैं, सो A से ये वाले फ्लावर पॉट की डिस्टेंस कितनी है, 1 है फर्स्ट फ्लावर पॉट की. फिर जब सेकंड फ्लावर पॉट हो जाएगा तो A से इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, 2 हो गई है. फिर जब हम ये थर्ड फ्लावर पॉट की डिस्टेंस निकालेंगे तो ये कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी. इट मींस एक दूसरे से तो वो 1 मीटर की डिस्टेंस पर है. बट जब हम A से डिस्टेंस देखते हैं तो फर्स्ट फ्लावर पॉट की डिस्टेंस 1 हो गई, सेकंड फ्लावर पॉट की डिस्टेंस 1 + 1 2 हो गई, थर्ड फ्लावर पॉट की डिस्टेंस 1 + 1 + 1 इट मींस 3 हो गई. तो A से D के बीच की इट मींस डिस्टेंस कितनी हो गई है, 100 क्यों हो गई है, क्योंकि वो कितने फ्लावर पॉट्स लगा रहे हैं, 100 फ्लावर पॉट्स लगा रहे हैं. तो इस तरह से A से D के बीच की जो आपकी डिस्टेंस आएगी वो होगी 100. तो निहारिका जो है वो इस AD का कितना पार्ट रन कर रही है, 1/4 पार्ट रन कर रही है, वो भी कौन सी लाइन पर, सेकेंड लाइन पर. नेक्स्ट आपको दिया हुआ है एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लावर. वो रन करके यहाँ पर सेकेंड लाइन पर कौन से कलर का फ्लावर लगा रही है, ग्रीन फ्लैग लगा रही है. प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस AD ऑन द 8th लाइन. एज इट इज प्रीत जो है वो अब कौन से लाइन पर रन कर रही है, 8th लाइन पर. और वो भी यहाँ पर क्या कर रही है, एक फ्लैग लगा रही है. बट वो इस तो AD का कितना पार्ट रन कर रही है, 1/5 पार्ट. ये कितना पार्ट है, 1/5. इट मींस प्रीत जो है वो AD का 1/5 पार्ट रन कर रही है और निहारिका जो है वो AD का कितना पार्ट रन कर रही है, 1/4. AD of the 8th line and posted a red flag. What is the distance between both the flag? तो जैसे निहारिका ने 1/4 रन किया तो उसने यहाँ पर एक ग्रीन फ्लैग लगाया है और प्रीत ने रन किया है तो 1/5 से रन किया तो वो यहाँ पर कौन सा फ्लैग लगा रही है, रेड फ्लैग लगा रही है. तो आपको ये जो फ्लैग है इट मींस निहारिका और प्रीत इन दोनों के फ्लैग के बीच की आपको क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है. तो ये तो आपके पास फर्स्ट पार्ट हुआ कि फर्स्ट पार्ट में हमें दोनों फ्लैग के बीच की क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है. सेकेंड पार्ट में है इफ रश्मि हैज टू पोस्ट ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट
joining the two flag, where should she post her flag? फर्स्ट में तो हमें क्या करना है कि ये जो दो फ्लैग है इसके बीच की डिस्टेंस बताना है कि दोनों फ्लैग के बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे, और डिस्टेंस किसकी हेल्प से निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से। फिर अब नेक्स्ट ये दे रहा है कि ये जो दो फ्लैग है फिर इसके बीच कौन जा रहा है, रश्मि जा रही है, और वो इन दोनों फ्लैग के सेंटर में वो क्या कर रही है एक फ्लैग पोस्ट करना चाहती है। तो आपको ये बताना है कि रश्मि जो है वो इन दोनों फ्लैग के बीच में किस पॉइंट पर इट मीन्स उसका फ्लैग पोस्ट करेगी। तो इस क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन गिवन है। सबसे पहले तो जो दो फ्लैग लगाए हैं उसके बीच की आपको डिस्टेंस बतानी है, एज वेल एज ये जो लाइन है दोनों फ्लैग के बीच की, फिर उसके बीच एक निहारिका जा रही है और फिर निहारिका भी वहां पर एक फ्लैग क्या कर रही है, पोस्ट कर रही है उन दोनों फ्लैग के सेंटर में। सो यहाँ पर एक लाइन आपको दी हुई है और 1 पॉइंट पर एक फ्लैग क्या कर रही है, निहारिका पोस्ट कर रही है। इट मीन्स ये इसको क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। तो सेकंड में हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला। उसके बाद फिर हम यहाँ पर आपको 2 पार्ट सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट पार्ट को, देन वी विल डिस्कस अबाउट सेकेंड पार्ट। तो स्टूडेंट्स हियर कि यहाँ पर आपको जो P और Q दिया हुआ है, यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में कहीं भी डिस्टेंस गिवन नहीं है कि P और Q की आपके पास में डिस्टेंस कितनी है। सेकंड थिंग ये है कि निहारिका जो है वो 1/4 पार्ट रन कर रही है AD का, तो कितना रन कर रही है। प्रीत जो है वो 1/5 पार्ट रन कर रही है AD का, तो वो कितना रन कर रही है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है। हमें वो 2 पॉइंट्स क्या बताना है कि यहाँ पर P और Q के आपके पास में पॉइंट्स क्या होंगे। तो सबसे पहले तो क्लियरली फ्रॉम द फिगर, जैसे कि हमें फिगर से क्लियर है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय निहारिका। सबसे पहले निहारिका कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो निहारिका ट्रेवल कर रही है AD का 1/4 पार्ट। AD का 1/4 पार्ट, इट मींस AD टोटल कितना है आपके पास में 100। जैसा कि मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया था कि वहां पर आपको टोटल डिस्टेंस तो गिवन नहीं है, बट वो AD पर कितने फ्लावर पॉट लगा रही है, 100, और हर एक के बीच की डिस्टेंस 1। तो AD की आपके पास टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, रिमाइंडर इज 2, 4 5 जा 20। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय निहारिका, इट मींस निहारिका के द्वारा कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की गई है, 25। किसमें से, 100 में से। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्रीत, अब प्रीत उस AD का कितना पार्ट ट्रेवल कर रहा है, 1/5 कर रही है, 1/5 into 100, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 and 0। सो प्रीत डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्रीत 20 मीटर, मतलब प्रीत जो है वो 100 मीटर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, 20 मीटर। अब चूंकि हमें P और Q के बीच की डिस्टेंस बतानी है, तो यहाँ पर तो अभी हमें सिर्फ एक ही पॉइंट फाइंड हुआ है, 25 मीटर एंड 20 मीटर। और जब हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं तो हमें एक्स एक्सिस के भी पॉइंट्स गिवन होते हैं एज वेल एज वाई एक्सिस के भी पॉइंट्स गिवन होते हैं। यहाँ पर तो अभी हमें सिर्फ 2 ही पॉइंट्स गिवन हुए, बट हमें 2 पॉइंट्स और फाइंड आउट करना है। तो उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, जैसे आपके पास में ये जो डायग्राम है ये हमको किस फिगर में दिख रहा है, ग्राफ के फिगर में दिख रहा है कि ये आपके पास में एक वर्टिकल लाइन है और ये आपके पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो इसको हमने क्या मान लिया है, एक्स एक्सिस, और इसको हमने क्या मान लिया है, वाई एक्सिस। अब क्योंकि यहाँ पर आपके पास निहारिका जो है वो सेकंड लाइन पर है, सेकंड लाइन पर इट मींस दिस पॉइंट, तो एक पॉइंट तो हमें यहाँ पे मिल गया। तो एक्स एक्सिस का हमें कौन सा पॉइंट मिल गया है, 2, और वाई एक्सिस मतलब वो AD पर कितना रन कर रही है, 25 मीटर। तो हमें यहाँ से 2 पॉइंट्स मिल गए हैं। सो पोजीशन ऑफ ग्रीन फ्लैग पोस्टेड बाय निहारिका। अब हमें क्या बताना है, पोजीशन बताना है कि निहारिका के द्वारा जो ग्रीन फ्लैग पोस्टेड किया गया है उसकी पोजीशन क्या है। तो एक्स एक्सिस पर तो कितना हो रहा है, वो 2 हो रहा है, और वाई एक्सिस पर 25। तो हमें इस टाइप से क्या निकालना है, पॉइंट फाइंड आउट करना है। पोजीशन ऑफ रेड फ्लैग पोस्टेड बाय प्रीत, अब प्रीत ने भी एक फ्लैग पोस्टेड किया है, तो एक्स एक्सिस तो उसकी डिस्टेंस कितनी है, 8 है, और वाई एक्सिस मींस AD पर कितनी है, 20 है। तो इसके पॉइंट्स ये हो गए 8 and 20। तो जो आपके पास में निहारिका है उसके पॉइंट्स को हमने क्या नेम दे दिया है, P, और प्रीत ने जहां पर लगाया है उसको हमने क्या पॉइंट्स नेमिंग कर दी है, Q कर दी है। सो अब हम डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, इट मींस ये जो P और Q है इसके बीच की हम डिस्टेंस निकालेंगे। अब हम फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमें P के पॉइंट से फाइंड पता कर लिए हमने, और Q के पॉइंट में हम लोगों ने
पॉइंट्स इसको हमने दे दिए x2 एंड y2. So using distance formula, distance between 2 points it means PQ. PQ is equal to अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. P के पॉइंट से x1 y1, Q के पॉइंट से x2 y2, x2 8 x1 2, 8 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 20 y1 25. So y2 it means 20 माइनस 25 का स्क्वायर. 8 माइनस 2 6 का स्क्वायर प्लस 25 माइनस 20, 25 माइनस 25 और यहाँ पर 25 आपका बड़ा है तो माइनस 5 का होल स्क्वायर. 6 का स्क्वायर 36 माइनस 5 का स्क्वायर 25. 36 प्लस 25 होगा आपके पास 61. सो रूट ऑफ 61, क्योंकि 61 जो है वो आपका परफेक्ट कंप्लीटली परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. सो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू? रूट ऑफ 61 मीटर. मतलब ये जो दोनों फ्लैग के बीच की डिस्टेंस है वो है रूट ऑफ 61 मीटर. तो फर्स्ट पार्ट तो आपका कंप्लीट हो गया. अब सेकंड पार्ट में हमें ये बताना है कि उन दोनों फ्लैग के बीच में एक और फ्लैग क्या लगा रहे हैं, तो वो आपको उस सेंटर पॉइंट की भी क्या करना है, पॉइंट फाइंड आउट करना है. तो उसको हम किससे फाइंड आउट करेंगे? सेक्शन फॉर्मूले से. क्योंकि अगर आपको एक कोई लाइन दी हुई है और वहां पर आपको एक पॉइंट जो है वो उसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो उसको हम किससे फाइंड आउट करते हैं? सेक्टर फॉर्मूले से. नाउ सेकेंड पार्ट में यहाँ पर P और Q के बीच में एक पॉइंट M है जहाँ पर कि कॉल लगा रहा है. रश्मि जो है वो एक ब्लू फ्लैग क्या कर रही है, पोस्ट कर रही है. तो अब हमें इसके पॉइंट बताना है कि रश्मि जो है वो किस पॉइंट पर इस फ्लैग को पोस्ट कर रही है. तो इसके लिए हमें क्या यूज होगा? सेक्शन फॉर्मूला. यहाँ से P और M इसके बीच का हमने M1 कितना ले लिया है 1, और M से Q के बीच की भी हमने डिस्टेंस कितनी ले ली है 1 क्यों लिया है? क्योंकि P M और M Q ये दोनों ही क्या है, इक्वल डिस्टेंस में, इट मींस डिवाइड, क्योंकि वो दोनों के बीच में क्या फ्लैग लगा रहे हैं. तो इसलिए हमने M1 और M2 जो है उसको हमने क्या लिया है 1 और 1, क्योंकि यहाँ पर अभी आपको रेशियोज गिवन नहीं है कि उन दोनों के बीच का वो जो लाइन PQ दिया हुआ है और उसका जो सेंटर पॉइंट है वो किस रेशो में डिवाइड कर रहा है. तो उसका हमने रेशो कितना ले लिया है 1:1 ले लिया. इट मीन्स M1 भी 1 होगा और M2 भी 1 होगा. लेट M बी द पोजीशन ऑफ द ब्लू पॉइंट. यहाँ पर हमने मान लिया है कि जो ब्लू फ्लैग है उसकी पोजीशन कितनी है, M है. ब्लू फ्लैग पोस्टेड बाय रश्मि, और ब्लू फ्लैग किसके द्वारा पोस्टेड कर रहे हैं? रश्मि के द्वारा. इन द हाफ वे ऑफ लाइन सेगमेंट. ये जो आपके पास में लाइन सेगमेंट PQ है हाफ वे इट मीन्स उसके सेंटर में, तो उसको हमने PQ मान लिया है. तो M1 1 होगा और M2 भी 1 होगा. PQ आपके पास पॉइंट तो वही रहेंगे P और Q. तो P के आपके पास पॉइंट्स क्या थे 2 and 25 और Q के पॉइंट से 8 and 20. x1 y1 x2 y2. यहाँ पर हम यूज करेंगे सेक्शन फॉर्मूला. तो सेक्शन फॉर्मूला जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि पहले हम x के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं, देन फिर हम किसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं y के. तो सेक्शन फॉर्मूले को हम एक साथ भी फाइंड आउट कर सकते हैं. मतलब यहाँ पर पूरा x पॉइंट हो जाएगा और यहाँ पर y एक्सिस के पॉइंट्स हो जाएंगे. तो सेक्शन फॉर्मूला मतलब हमें किस पॉइंट का फाइंड करना है, m का फाइंड करना है. सो m इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2. ये तो हमने x एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स के लगा लिया है. m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 ये हमने किसके लिए लगाया है, y एक्सिस के लिए. तो m1 आपके पास 1 है, x2 कितना है यहाँ से 8 है, प्लस m2 भी 1 है और x1 है 2 अपॉन m1 प्लस m2 1 प्लस 1. m1 1 है और y2 कितना आपके पास में 20 प्लस m2 1 है प्लस y1 25 अपॉन m1 प्लस m2 इट मींस 1 प्लस 1. 2 1 जा 2 प्लस 2 1 जा 2 अपॉन 2. 20 1 जा 20 प्लस 25 1 जा 25 अपॉन 1 प्लस 1 2. 2 प्लस 2 4 by 2. 20 plus 25 upon 45 by 2. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. 2 2 जा 4. Remainder is 1.25 जा 10. इट मीन्स यहाँ पर हमें m के पॉइंट्स मिल रहे हैं 2 and 22.5. और रश्मि जो है वो कौन सी लाइन पर फ्लैग लगा रही है, इट मीन्स 5th लाइन पर. सो द ब्लू फ्लैग
ऑन द फिफ्थ लाइन एट अ डिस्टेंस ऑफ 22.5 मीटर अबव। वो यहाँ से कितनी की डिस्टेंस पर लगाएगी, 22.5 मीटर की डिस्टेंस से। क्यों? क्योंकि ये आपके पास में वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस का पॉइंट और ये आपके पास एक्स एक्सिस का पॉइंट है, तो यहाँ पर वो डिस्टेंस कहाँ पे लगाएगी, 22 मीटर अबव। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, और इस बार आप लोगों के फॉर्मेट में इतनी सारे क्वेश्चन पेपर का जो टाइप्स है उसमें आपको केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आएंगे। तो ये क्वेश्चन आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन से है, तो स्टूडेंट्स आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी करना है, क्योंकि आपको वो भी क्वेश्चन आएंगे। तो जितने भी आपके डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन है, वो भी आपको अच्छे से करना है। इसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट्स होता है सो यू कैन आस्क मी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।